हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारी आम जिंदगी में जो घटता है, डेली हम देखते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि मैं इस चैनल पर जो आम जिंदगी से संबंधित जो मोटिवेशनल जो चीजें होती है, मोटिवेशनल जो मेरे विचार है, आम जिंदगी में जो घटनाएं जो हमारे साथ में घटित होती है, एक जो होता है किताबी ज्ञान और एक होता है व्यवहारिक ज्ञान। तो मैं इस पे जो किताबी ज्ञान स्वाभाविक चीजें हैं, हम जो किताबों से लेते आ रहे हैं, पर उन किताबों के साथ में हम जिंदगी जो जी रहे हैं उसके अंदर व्यवहारिक ज्ञान का भी बहुत कुछ मायना होता है। तो हमें व्यवहारिक ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। तो मैं बात करूं कि एक अभी जो वर्तमान में मेरे साथ में जो एक घटना घटित हुई, यानी जो शादियों का सीजन चल रहा है और इस सीजन में मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गया हुआ था। वहां देखा कि कुछ लोग ऐसे थे जो उस जो खाना था उस खाने में कुछ कमियां निकाल रहे थे। तो हम इस पे आज बात करेंगे कि जो खाना बना हुआ था, तो जैसे बोल रहे थे कि इसमें नमक कम है, कोई बोल रहे मिर्ची ज्यादा है, कोई कह रहे जो मिठाई बनाई इस मिठाई का टेस्ट अच्छा नहीं है, यानी तरह तरह की जो कमियां है उसमें निकाल रहे थे। तो क्या ये कमियां निकालना उचित है या अनुचित है, हम इस पे चर्चा करेंगे। क्योंकि जो आपको एक टाइम का जो खाना खिलाया जा रहा है, यानी जिस बाप ने अपनी बेटी के लिए जो सपना देखा था, यानी उसने रात और दिन नहीं देखा, कब रात होती है कब दिन होता है, यानी वो जिंदगी भर मेहनत करता रहा और उसको ये उम्मीद थी कि एक सपना उसने सजोया था कि मैं मेरी बेटी की शादी है वो एक अच्छे तरीके से करूंगा, अच्छा अच्छा मैं एक मैनेजमेंट अच्छी व्यवस्था करूंगा, खाने अच्छा बनाऊंगा। और उन्होंने भरसक प्रयास भी किया अच्छा करने का। परंतु हुआ क्या कि आप जो बना रहे, जो खाना बन रहा था, खाना आपने जो टेस्ट किया तो आपने उसमें कमियां निकालना स्टार्ट कर दी। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या हर दिन आपके घर में भी ऐसा ही खाना बनता है? नहीं बनता है। यानी जब डेली जो खाना बनता है उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर रह जाती है। कभी नमक ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी मिर्ची ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। यानी एक स्वाभाविक सी क्रिया है। और एक टाइम जो आप खाना खा रहे हो उसमें जो कमियां वहां रह गई है और उसको आप कमियां निकाल रहे हो, उससे क्या है, एक तो आप उस बाप का, जो उस बेटी का बाप है, उसकी अपमान कर रहे हो। दूसरी, आप जो खुदा ने, भगवान ने आपको जो खाना दिया है तो उसका आप शुक्रिया अदा न करके उसका अपमान कर रहे हो। दूसरी बात, आप खुद का परिचय दे रहे हो कि हमने यहां तक आते आते किस प्रकार के जो लक्षण, किस प्रकार के गुण, किस प्रकार का व्यवहार वो अर्जित किया, वो बता रहे हो। दूसरी बात, आप अपने माँ बाप के बारे में बता रहे हो कि हमारे माँ बाप ने हमारे को ऐसी शिक्षा दी है। तो आप देखिए वहां पर उस टाइम कि आप कितने लोगों के साथ में एक अपमानजनक व्यवहार कर रहे हो। क्या ये आपके लिए शोभा का विषय है? गलत है मेरी नजर में। और आपको भी इसमें गलती महसूस करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार आप वहां जाकर एक सार्वजनिक स्थान पे एक बाप की इज्जत के साथ खेल रहे हो। यानी पता नहीं उसने किस प्रकार करके उस टाइम, एक टाइम आपको खाना खिलाने के लिए, पता नहीं उसने किस तरह की मजबूरियां देखी है और किस तरह आपके लिए उसने ये व्यवस्था की है, और उसके साथ में आप ये कर रहे हो। गलत है, वहां ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा भी हो उसका आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। इसके बाद हम बात करें कि कुछ लोग ऐसे जो है कि वहां जैसे खाना खाते वक्त जैसे खड़ा खाना है तो उसमें प्लेट में अनावश्यक रूप से भर लेते हैं। यानी एक टाइम खाने का जो है ना, उसके लिए आप 5 टाइम खाते उतना उस थाली में आप भर लेते हो। फिर आपको वो, भाई भूख जितनी होती है उतना ही आप खा पाते हो, फिर वो जो पीछे बचता है उसको आप कचरा पात्र में फेंक देते हो। तो सोचिए, आप उस खाने का भी अपमान कर रहे हो। यानी खाने के लिए नहीं था, यानी वो खाना है वो फेंकने के लिए नहीं था,
वो आपके खाने के लिए बनाया गया था। सोचिए, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एक टाइम का खाना नसीब नहीं होता है, और आपने उस खाने को, 5 टाइम के खाने को नालियों में फेंकने के लिए मजबूर कर दिया। यानी एक गरीब जो होता है, उस गरीब का हक मार रहे हो आप। यानी आपको उस थाली में उतना ही लेना चाहिए जितना आप खा सको। तो ये कुछ जो व्यवहारिक सी बातें होती है, जो आम जिंदगी में हमारी घटना घटित होती है, इसके लिए आप सभी जिम्मेदार हो जो इस प्रकार की गलतियां कर रहे हो। यानी ये एक नॉर्मल सी, यानी आप सोचोगे कि ये वीडियो बनाने के लायक क्या टॉपिक था या इस पर वीडियो बननी चाहिए, पर इस पे वीडियो बननी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ये आम जिंदगी में जो घटनाएं घटित होती है, जब तक आपको, जैसे हम बात करें वर्णमाला की, जब तक आपको क का नॉलेज नहीं होगा, ख का नॉलेज नहीं होगा, तो आप किताब नहीं पढ़ पाओगे। आपको क ख ग छोटी सी चीजें लगती है, पर वो जब सीखोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। तो यही जिंदगी का लक्ष्य है कि जो छोटी छोटी बातें हैं, उन छोटी छोटी बातों को सीख कर ही आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये जिंदगी के अहम पॉइंट है। एक एक जो चीजें हैं वो आपको सीख के धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। ऐसा नहीं है कि आप सीधे ही विद्वान बन जाओगे। तो ये जो आम जिंदगी में छोटी छोटी जो घटनाएं हैं, उन पर आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अच्छा जो व्यवहार है वो आपको प्रदर्शित करना चाहिए, जिससे आपका भी नाम हो कि भाई वो अच्छा आदमी है। दूसरी बात, आपके माँ बाप का वो भी नाम आपका रोशन हो। तो ये कुछ मेरे साधारण से विचार थे जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं इसी तरह की एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।